नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीप डाउन एनालिसिस से मनीष चौधरी जी। जो न्यूज़ आई है अजीत पवार जी के बारे में, वो दिल दहला देने वाली है। दैट्स रियली गॉन टू सून, मैं ये कहूँगी। क्या है न्यूज़? लेट्स डिस्कस। कैसे हुआ ये हादसा? बहुत सारे इसमें डिटेल्स आने शुरू हो चुके हैं। मोदी जी की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। ये बहुत ही दुखद समाचार है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। अभी समय नहीं है कि हम इस चीज़ में जाएं कि वो उनका क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट रहे एंड ऑल। वो बहुत सारी चीज़ें वो विरासत अपने पीछे छोड़ करके गए हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में आती है या उसकी तरफ नज़र जाती है वो ये है कि एक इतिहास रहा है भारत का, जिसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अलग-अलग टाइम पे, चाहे वो बलवंत राय जो गुजरात के सीएम थे, उनका 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी ने उस जेट को शूट किया था, या फिर उसके बाद आप संजय गांधी का केस देखें, या फिर जो लोकसभा स्पीकर थे बाला योगी जी, उनका केस देखें, या फिर विजय रूपानी जो कि एयर इंडिया क्रैश में वो थे, उस पे जो फॉर्मर गुजरात सीएम। एक लिस्ट रहा है जिसमें माधवराव सिंधिया का नाम है एंड ऑल। ये सबसे पहले दो चीज आता है कि जब एक इतना वीवीआईपी चार्टर प्लेन जो इसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में होना, बिपिन रावत का एक केस जो हम सबके दिमाग में भी ताजा है। उसके बाद जिसमें अगर डिटेल्स देखें हुआ क्या था इस केस में, यहाँ पर अजीत पवार जी निकले थे। वो एक जिला परिषद का चुनाव होना था बारामती में, उसमें अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए ये प्रचार करने के लिए जाने वाले थे। एक चार्टर्ड प्लेन था, चार्टर्ड प्लेन में लियरजेट कंपनी की वो प्लेन थी, और वो बारामती में जब एयर स्ट्रिप बनाया गया था जहां वो लैंड होता, वहां पे करीब 8:45 के आसपास में लैंड होने के टाइम में वो अनस्टेबल हुआ, और उसके बाद जो है वो क्रैश लैंड हो गया। क्रैश लैंड में आग लगी और उसमें जो भी 5 लोग उस पर सवार थे, सारे लोग, जिसमें कि अजीत पवार जी, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके एड पी एंड ऑल जो भी लोग थे, इंक्लूडिंग द पायलट्स। पायलट के पास मोर देन 16,000 आवर्स का एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस। सो यू कैन नॉट से कि पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी। हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट। अब इसमें देखिए बहुत सारी इसमें, अब जब डीजीसीए इसके ऊपर ऑलरेडी जांच बिठा चुका है, एआईसी जो एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक्सीडेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर जांच ऑलरेडी बिठा चुका है। इसमें गायत्री जी, देखने वाली बात यह है कि अगर पिछला इंडिया का एक साल का अगर आप देखें, पर्टिकुलरली जून जब से एयर इंडिया का क्रैश वाला केस हुआ है, तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ऐसा घटना जरूर सामने आ रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जो कि फिर से क्वेश्चन खड़ा करता है कि शुड वी रियली कंसिडर इट एज अ क्रैश। चाहे आप इंडिगो का जो एक केस हुआ था, उसमें आप देखिए कि अचानक से एक जो जिसका 60% मार्केट शेयर है, वो बोल रहा है कि मैं ऑपरेट ही नहीं करूंगा। उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ, उसके बाद कितने सारे इमरजेंसी लैंडिंग्स हुए। उसके बाद फिर और पॉलिटिकल जो वीवीआईपीज होते हैं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, बहुत बड़े नेता रहे हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार जी, तो वो सारे जब भी वो फ्लाइट्स टेक ऑफ होते हैं, प्रॉपर चेक एंड बहुत सारे चेक्स एंड टेस्टेड इन प्लेस होते हैं कि चार्टर प्लेन है, वो कंपनीज उसी के लिए वीवीआईपीज को ही फ्लाई करती है। उसके बाद ये घटना होना, इसमें एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि मिड फ्लाइट ही वो जो है वो उसमें कांटेक्ट टूट गया था। बट दिस डेफिनेटली रेजेस क्वेश्चन कि क्योंकि ये आप ऐसे इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्या इसमें पॉलिटिकल राइवलरी है, क्या फैमिली राइवलरी है, क्या इसमें कोई और एंगल है? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनआंसर्ड राइट नाउ। क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर का जब भी डेथ होता है, द पर्सन हु इज इन पावर पर्टिकुलरली, तो वहां पर आप जनरली उस डेथ को सिर्फ एक एक्सीडेंट कह के आप ऐसे टाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये देखने वाली जरूर है कि एंगल कहाँ से है। उसमें अभी कोई कमेंट नहीं हमारी तरफ से, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम, नॉट एनफ डिटेल्स आर आउट। बट ये घटना होना और एक सीक्वेंस में होना, जहां और एक चीज, आप जब मैं सीक्वेंस पिछले एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले की अगर आप सीक्वेंस देखेंगे गायत्री, तो हर एक 3 से 4 या 5 साल रहा है ऐसा टेन्योर, जहां पे आपको एक न एक ऐसा घटना देखने को मिलेगा। सो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पिछले साल 2001 में माधवराव सिंधिया की एयर प्लेन क्रैश में मौत होती है। उसके बाद जीएमसी बालायोगी जो लोकसभा स्पीकर थे,
उनका 2002 में। फिर देखेंगे आप 2009 में वाईएस आर रेड्डी जो कि आंध्रा के सीएम थे। उसके बाद अरुणाचल के सीएम 2011 में। तो एक आप देखें तो वो जब भी वो क्लस्टर्स में जहां भी ये घटना हो रहा है क्लस्टर्स में हो रहा है। नौ विजय रूपानी जी जो कि फॉर्मर सीएम थे, वो एयर इंडिया फ्लाइट पे थे, वो कोई चार्टर्ड या पर्सनल हेलीकॉप्टर नहीं था वहां पे। और अभी अजीत पवार का केस। तो दिस इज समथिंग नॉट इजिली डाइजेस्टिबल कि जो प्लेन यहाँ पे कोई पब्लिक कॉमर्शियल प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, चार्टर प्लेन होता है या पर्सनल चॉपर, इस तरह की बात कर रहे हैं। वहां पे ये ऐसी घटनाएं होना जहां पे इतने सारे टेस्ट और इसके बाद निकलता है, दिस डेफिनेटली रेज क्वेश्चन। ये सैबोटेज इंटरनल था, ये सैबोटेज किसी के द्वारा उसको एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना मनीष? एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, साबोटाज क्यों देख रहे हैं हम? हाँ देखिए, इसमें गायत्री जी एक्सीडेंट अगर आप देख, हम लोग डेफिनेटली अगर फर्स्ट पॉइंट मतलब अगर आप देखें प्राइमा फेसी में तो एक्सीडेंट है कि कंट्रोल लूज हुआ एंड गया। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट अगर कॉमर्शियल प्लेन में वो फिर भी बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है कि एक्सीडेंट है। वो चीज अगर आप कोई ऐसा कॉमन कोई आदमी कोई फ्लाई कर रहा होता है एंड ऑल, तो भी आप ले सकते हैं। अजीत पवार बहुत ही बड़े कद के नेता रहे हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, और राइट नाउ वो वहां पे डिप्टी सीएम है। सरकार में अगर आप बोले तो नंबर 2 पर हैं वो। और उसके बाद अगर आप देखें कि जितना ही आई मीन जितने पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट से वो आते हैं, जहां पर मैं एक्सीडेंट जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल भी उसको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं हो सकता है। बट ये, और एक और चीज मैं बस आपको और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो कंपनी इस विमान को ऑपरेट करती है, उसका इससे पहले भी एक क्रैश लैंडिंग में उसका नाम आया था कुछ दिन पहले। कौन तो सी यहाँ पर क्रैश लैंडिंग? जी गायत्री जी, ये कौन सी क्रैश लैंडिंग में सेफ कंपनी का नाम आया हुआ था? एग्जैक्टली उसका डिटेल्स नहीं है, लेकिन पहले ये जिस कंपनी का जो पहले कोई क्रैश कहीं पे ये क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसमें क्रैश नहीं हुआ था, लाइक लोग मरे नहीं थे, बट इट क्रैश लैंडेड। तो टेक्निकल स्नैग। तो डेफिनेटली एक्सीडेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसमें कोई उसमें ये नहीं है कि एक्सीडेंट में इसमें हम रूल आउट करना चाह रहे हैं। बट जब भी कोई भी वीवीआईपी, चाहे आप बिपिन रावत की बात उठाएं, चाहे आप किसी की भी बात उठाएं, उस केस में we have to go deeper to understand कि कहाँ से या क्या है। क्योंकि this is not just problem कि यहाँ पे एक नेता एक यहाँ पे नेता का डेथ होना वो चीज नहीं है। Ultimately it raises question safety and security of airport and flight operations in India altogether। और इसमें एक चीज अगर आप देखें तो हम लास्ट पिछले कुछ महीनों से पर्टिकुलरली जब से ट्रेड डील और ये सब बड़ी बात चल रही है, तो हम एक चीज जरूर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि इंडिया इज द प्लेस कि आप आइए, बनाइए, यहाँ मैन्युफैक्चर कीजिए एंड ऑल। उस केस में इस तरीके की घटना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे डजंट लुक गुड कि ऐसी घटनाएं अगर रिपीट हो रही है कि कॉमर्शियल प्लेन क्रैश कर रहा है जो एक वीआईपी रूट पे चल रहा था अहमदाबाद टू लंदन। एक आपके डिप्टी सीएम एक स्टेट के हिज प्लेन इज नॉट सेफ एंड सिक्योर। एक एयरलाइन जिसका कंट्रोल है लगभग 60% ऑफ द ऑपरेशंस पे, वो अचानक से स्टॉल कर देता है। तो ऑल टुगेदर जो अगर मैं इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो दैट डजंट लुक गुड। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र और अजीत पवार या उस चीज को देखें तो बहुत सारा टसल उनके आसपास चल रहा है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, पीपल विल अंडरस्टैंड। सो यू कैन नेवर टेक एनीथिंग आउट ऑफ इक्वेशन कि ये इसमें से मैं कंप्लीटली रूल आउट कर देता हूं। नो नेम्स, आई थिंक नथिंग। नाउ वी विल गो विद एक्सीडेंट, बिकॉज जिस तरीके से हम भारत के अंदर एक्सीडेंट देखते जा रहे हैं मनीष, कहीं ऐसा लगता है ना जैसे हम बोलते हैं कि लाखों कारें चल रही हैं तो एक आध एक्सीडेंट नॉर्मल है। उसी तरीके से हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस व्हेन इट कम्स टू एविएशन इंडस्ट्री काफी बढ़ गया है। तो टेक्निकल स्नैग या इस तरीके के एक्सीडेंट, आई थिंक दे कैन नॉट बी रूल्ड आउट कंप्लीटली। सो आई थिंक विल गो विद व्हाटएवर द अभी जैसे कमिटी बिठा दी गई है। सैबोटाज के एंगल पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, बिकॉज अभी इस वक्त दिस इज द टाइम टू मॉर्न। महाराष्ट्र में इस वक्त मैं जिन लोगों को जानती हूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, बट दिस इज अ बिग लॉस, अ बिग लॉस। यस, पॉलिटिकली देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स, उसमें हम नहीं जाएंगे, बिकॉज लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड पहले ये एएआईबी की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, लेट द डिटेल्स कम आउट। बट जितना मैं समझ पाई हूँ पॉलिटिक्स को मनीष जी, इस तरीके के एक्सीडेंट्स के डिटेल्स कभी बाहर नहीं आते हैं, चाहे वो सैबोटाज हो तो
और टेक्निकल स्नैग हो तो, दोनों तरीके से। बिपिन रावत जी के केस में आई रिमेंबर कितना बड़ा अंदर से सैबोटाज था, बट उसको धीरे-धीरे बाद में ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक-एक बूंद करके वो निकलनी शुरू हुई थी। इट वाज़ नेवर लेट आउट कंप्लीटली। सो योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मनीष जी। बिल्कुल देखिए, अभी इस मोमेंट पे और कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आई मीन चाहे उनके विरोधी हो या उनके फेवर में हो, एवरीबॉडी इज शॉक्ड डेफिनेटली फॉर दैट फैमिली, या फिर फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये एक बहुत ही आई मीन क्रिटिकल सिचुएशन है अभी तो। सो बट व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि चाहे हम कितना भी स्केल पे हम ऑपरेट करें, द मोर प्रिसाइजली और एक्यूरेटली वी ऑपरेट, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो वेट कर रहे हैं कि भारत कमजोरी दिखाए वो कहीं पे किसी फील्ड में। वो हमें अभी वो मोमेंट है कि वी कैन नॉट स्लैक, वी हैव टू स्टे प्रीटी मतलब स्ट्रॉन्ग। एंड इन टर्म्स ऑफ, जब मैं स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, उस स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो भी ऑपरेशनल स्नैक्स हैं जिसकी हम बात करते हैं जनरली, जो अल्टीमेटली वो चाहे पायलट या किसी इस चीज पे आता है, उस चीज से निकल करके व्हाट इज द कोड इश्यू, उसको सॉल्व करने के लिए जाए कि ये सारे सिचुएशंस रिपीट ना हो। क्योंकि द एडवर्सरी हो या चाहे जो भी रीजन हो, देयर विल बी, दिस विल बी ऑलवेज बी हाईलाइटेड कि अच्छे देखो वहां पे ऑपरेशंस कितना अनसेफ है। जहां तक अजीत पवार जी की बात आती है, आई थिंक उनका एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रिस्पेक्टिव ऑफ आप उनके अपोजिशन में हो या उनके फेवर में हो, कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो बोलेगा अजीत पवार ने अगर कहा कि आपका काम हो जाएगा तो काम वो नहीं हुआ हो। तो बहुत सारे जगह पे वो बोलते भी थे कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, अगर तुमने मुझे, मैंने बोल दिया कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा। सो आई मीन वो उनके आत्मा को शांति मिले, और यही कह सकते हैं इस समय तो। ही हैड अ लेगेसी। इनकी पार्टी एनसीपी के वो सर्वा नेता थे। इनके पीछे अभी तक ग्रूमिंग नहीं हुई थी सेकंड रैंक ऑफ लीडर्स की। देखते हैं अब एनसीपी का आगे क्या होगा, बिकॉज उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट होने वाला है। टसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार के बीच में जो टसल थी, या सुप्रिया सुले वर्सेस चाचा की जो टसल थी, वो तो ऑब्वियसली खत्म उनके जाने के बाद ही। बट देखते हैं पॉलिटिक्स नया टर्न क्या लेगी। दैट्स विल हैव एलैबोरेट शोज ऑन दैट लेटर, बट फॉर नाउ अ बिग लॉस टू एनडीए, अ बिग लॉस इन महाराष्ट्र, बिग लॉस। देयर इज इसकी कोई भरपाई नहीं है आज के डेट में। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।